वेलकम बैक दोस्तों, मैं विजित मौर्य और आज मैं आप लोगों को इप्सन का L3151 वाईफाई प्रिंटर कलर प्रिंटर है दोस्तों। आज मैं इसके बारे में बेसिक नॉलेज दूंगा कि ये कैसे यूज करते हैं, इसका वाईफाई कैसे कनेक्ट करते हैं, प्रिंट आउट कैसे करते हैं और इसको हम लोग बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे आज। तो दोस्तों सबसे पहले कोई भी प्रिंटर आप खरीदेंगे तो उसमें इस तरीके की ट्रे होती है, हम लोग इसको इंसर्ट कर सकते हैं और बाहर भी इसको निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से प्रिंट आउट पेपर आता है, यहाँ से पेपर लगाया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जब प्रिंटर लेते हैं ना तो उसमें दो डेटा केबल्स आती हैं। एक डेटा केबल्स जो होती हैं वो हमें पावर में लगाने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में लगाने के लिए यूज होता है। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले इसको ऑन करने के लिए डेटा केबल को हम कनेक्ट करके दिखाते हैं कि लगाते कैसे हैं। तो दोस्तों देखिए, इसका कोई डेटा केबल इस तरीके से आता है, नॉर्मली ही आता है, लेकिन जैसे लैपटॉप का डेटा केबल होता है वैसे इसका भी होता है। तो दोस्तों जो इस मॉडल का है वो यहाँ पे इसको ऐसे लगाते हैं दोस्तों। आइए हम सबसे पहले, ये पीछे का पोर्शन है, अगर आप लोग अच्छे से विजिबल होगा तो आप एक बार ये व्यू देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे लगाते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ इसको अच्छे से हम लोग प्लग इन कर लेते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे प्लग इन कर लिया है। तो फिर अब इसको हम लोग पावर में खोल देंगे दोस्तों, जैसे हम लोग नॉर्मली हम लोग लगा देते हैं पावर में। तो हम यहाँ पे इसको पावर ऑन कर दिए, अब यहाँ से ये कनेक्ट हो गया। तो दोस्तों ये बहुत बेसिक सी बात है, किसी भी डिवाइस को हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से तो कनेक्ट करना ही पड़ता है। सेम उसी तरीके से हम लोग किसी भी प्रिंटर को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों अब आती है इसमें बारी इसको ऑन करने की। तो दोस्तों यहाँ पे हम कंट्रोल बता दें, बहुत ही सिंपल कंट्रोल्स हैं। ये पावर ऑन करने के लिए है, ये वाईफाई के लिए है, वाईफाई सेटिंग्स के लिए है, और दोस्तों ये सेटिंग्स की बटन है। और जो मेन प्रिंटर हम लोग जिस लिए ख़रीदे हैं ना, स्कैन करने के लिए, प्रिंट आउट निकालने के लिए, दोस्तों ये दोनों बटन हैं। तो दोस्तों इन दोनों बटन की खासियत ये होती है, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को। इसमें ये वाली चीज़ है और ये वाली दोनों सेम ही है, लेकिन इसमें एक कलर है, एक ब्लैक एंड वाइट है। जैसे कि मान जाइए कि अगर हम कोई आधार कार्ड को अगर हम लोग प्रिंट आउट कर निकालते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड रखते हैं और जनरली हम लोग प्रिंट करेंगे, तो कुछ नहीं करना, आधार कार्ड रख दिए या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम इसमें रख दिए। तो यदि हमें उसको कलर में प्रिंट आउट चाहिए तो हम ये कलर वाली बटन दबा देंगे, अगर ब्लैक एंड वाइट में चाहिए तो ब्लैक एंड वाइट वाली दबा देंगे। दोस्तों ये सिंपली प्रिंट आउट कर देगा। तो अब मैं आइए आपको लाइव दिखाते हैं कि इसमें हम लोग प्रिंट आउट कैसे करते हैं। तो दोस्तों आइए मैं अब इस पेपर को लगा के दिखाता हूँ। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी रहता है, यहाँ पे कि पेपर लगाते कैसे हैं। तो इसमें जो ये चीज़ होती है दोस्तों, देखिए ये छोटे बड़े पेपर के हिसाब से दोस्तों ये एडजस्टेबल होता है। अगर जैसे आप इसमें कोई छोटा पेपर लगा रहे हैं, जैसे जनरली फ़ोटो जो हम लोग फ़ोटो निकलवाते थे पहले, 4 फ़ोटो 5 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, तो उसके जो पेपर हो जाते हैं छोटे हो जाते हैं। तो दोस्तों वो इधर उधर ना जाए इसलिए इसमें ये स्केल होती है दोस्तों, वो पकड़ के रखती है। दोस्तों देखिए ये इतना छोटा पेपर को एडजस्ट कर सकता है दोस्तों। तो इसको हम लोग A4 साइज़ कर देंगे, फुल खींच के ऐसे नॉर्मली कर देंगे। और दोस्तों इसको हम लोग जो नॉर्मली जो पेपर होता है इसको हम लोग A4 साइज बोलते हैं। तो इसमें हम इस पेपर को अच्छे से रख देते हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं, बस ऐसे ही इसको आप ऐसे हल्के हाथों से इसको रख देंगे, ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। इसमें कुछ भी दबाने की और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। और दोस्तों कुछ इसमें ख़राब जैसा होता नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल घबराया डरा मत करिए कि मतलब ये पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या दब जाएगा। बहुत होगा तो गलत प्रिंट हो जाएगा या नहीं होगा, उससे कोई दिक्कत होती नहीं है। तो दोस्तों मैंने ये पेपर लगा लिया है। अब आइए हम इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स को रख के हम दिखाते हैं कि इसको हम लोग सिंपली कैसे परफॉर्म करते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे पावर ऑन कर लेनी है, जो कि हमने प्लग लगाया था। देखिए यहाँ पे पावर ऑन हो गया है दोस्तों। पावर ऑन होने के बाद थोड़ा सा ये समय लेता है लोड होने में,
तो आप थोड़ा 1 मिनट रुक जाया करिए जब तक ये ब्लिंकिंग हुआ करे, फिर ब्लिंकिंग होकर बंद हो जाएगा ये ऑटोमेटिक। थोड़ा इसको समय दिया करिए, क्योंकि ये मोबाइल जैसे और लैपटॉप जैसे बहुत ही फास्ट नहीं होते हैं, इनके प्रोसेसर थोड़े स्लो होते हैं। तो आइए हम इसको करके दिखाते हैं। तो दोस्तों आइए मैं इसको एक कलरफुल मैंने वो लिया है, मैप लिया है, इसको हम दिखाते हैं कि कैसे प्रिंट आउट को परफॉर्म करना है। तो हम लोग इसको सिंपली जैसे है उठा लेंगे। और दोस्तों इसका जो है ना ध्यान दीजिएगा, इससे बाहर नहीं होना चाहिए कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट जो है, इतना ही ये बड़े के लिए बना हुआ है, तो इससे बाहर ना जाए। जैसे हम इसको अगर हम इसको रखते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों देखिए ये इसमें फिट हो जा रहा है। तो अगर इससे बाहर रहेगा तो वो नहीं प्रिंट करेगा, मतलब वो जो बाहर का भाग होगा वो प्रिंट नहीं होगा, जो इसके अंदर का भाग होगा वो प्रिंट होगा। तो दोस्तों आइए हम इसको प्रिंट करते हैं। इसको जनरली आप लोग नीचे कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड वाइट आता है और ये अदरवाइज वैसे ब्लैक आ जाता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये हम जो आपको जैसा कि बताए थे कि ये बटन जो होती है ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट करता है, ये जो होती है कलर करता है। तो सबसे पहले हम ब्लैक एंड वाइट करके दिखाते हैं। 1 क्लिक किए, अब दोस्तों देखिए ये हो रहा है। देखिए दोस्तों ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकल चुका है। और अब आइए हम इसको कलर निकाल के दिखाते हैं। दोस्तों मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, हमने पेपर को इसमें रखा जो भी प्रिंट आउट करना था, और नॉर्मली इसको हमने डाउन कर दिया, यहाँ पे पेपर लगाया था, और कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस ऑन करके बटन दबानी है। और कोई बटन से आपको मतलब नहीं है, कोई सेटिंग से मतलब नहीं है। वाईफाई तो अभी हम बताएंगे ही कैसे कनेक्ट होता है, बस आपको कलर और ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकालना है, बस वही अभी सिखा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे अब हम कलर वाली बटन दबा रहे हैं सर। तो दोस्तों इसको सिंपली दबा दीजिए एक बार, देखिए दब गया। अब देखिए आप प्रिंट आउट निकलेगा। कलर में दोस्तों हल्का सा ज़्यादा समय लगता है, कंपनी ने जो बताया है कलर जो है वो लगभग 15 या 16 पेज पर 15, हाँ 15 पेज पर मिनट है। और ब्लैक एंड वाइट का जो है दोस्तों वो 33 है, लेकिन जनरली 5 से 6 सेकंड लग जाते हैं। दोस्तों देखिए कितना सुंदर निकल के आ रहा है कलर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए हमने सिर्फ इन 2 बटन से, नॉर्मली एक बार मैंने इसको दबाया ब्लैक एंड वाइट निकला, और एक बार मैंने इसको दबाया तो कलर निकला दोस्तों। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट इसमें हम लोग प्रिंट आउट करते हैं। अब आइए मैं आपको दिखा, तो दोस्तों आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि वाईफाई का पासवर्ड हम लोग कैसे निकालते हैं प्रिंटर से। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऑन कर लेंगे, और दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे ये ब्लिंकिंग का, जब ये ब्लिंकिंग रुक जाए उसके बाद ये आई वाली बटन को 5 सेकेंड तक दबाए रखना है। दोस्तों ये ऑटोमेटिक जो है पासवर्ड को प्रिंट आउट कर देगा। इसमें दोस्तों कुछ भी, कोई भी डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी इसको पीडीएफ देने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, इसमें ऑटोमेटिक अपने आप ये कमांड ले लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे वाईफाई बंद हो गया है, तो सबसे पहले वाईफाई को आप ऑन कर लीजिए इन दोनों बटन को दबा के। दोस्तों ये नीचे वाली बटन जलने लगी, अगर मैं सिर्फ ये वाईफाई दबाता दोस्तों तो ये ऊपर का ऑन हो जाता, लेकिन मैं दोनों को 5 सेकंड तक दबाया था तो ये नीचे वाला जो है ऑन हो गया दोस्तों। तो जब ये नीचे वाला ऑन हो जाए तो फिर आई वाले बटन को हम लोग दबाए रहेंगे, 5 से 7 सेकंड दबाए रहेंगे दोस्तों। तो ये ऑटोमेटिक जो है ब्लिंक होने लगेगा, और यहाँ पे पेपर ऑटोमेटिक ये लेने लगेगा दोस्तों। तो जब ऑटोमेटिक जब पेपर लेने लगे तो हम लोगों को छोड़ देना है। तो आइए हम लोग इसको दबाते हैं। देखिए दोस्तों ब्लिंकिंग होने लगा है, अब ये
कुछ देर में प्रिंट ले लिया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे पासवर्ड प्रिंट होके आ रहा है। दोस्तों पासवर्ड जो होता है वो टोटल 3 पेज का निकल के आता है। तो एक्चुअल में पासवर्ड ही नहीं निकलता है, उसमें इस पूरे इप्सन जो ये पूरा जो इसका मॉडल नंबर है और जो इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, टेक्नोलॉजिकल जो एक इंफॉर्मेशन होती है कि इसका आईपी क्या है और भी वगैरह वगैरह इसके डिटेल्स होते हैं, वो सब कुछ इसमें मेंशन होता है। तो उसमें इसका पासवर्ड भी दिया रहता है दोस्तों। तो जनरली हम लोगों को पासवर्ड से मतलब है। ये फर्स्ट पेज निकला है, यहाँ पे ऐसे दिखाएगा दोस्तों। यहाँ पे नीचे देखिए 1 जो है 3rd है, मतलब 3 पेज में से एक पेज निकला हुआ है, अब दूसरा पेज निकल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हमारी इंक कुछ गड़बड़ है, लग रहा है इंक जैसे सूख गई है यार, कोई दिक्कत है। तभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हम लोग पता कैसे करेंगे कि कौन सा इंक सही चल रहा है, कौन सा इंक गड़बड़ चल रहा है। इसमें हम इंक का स्टेटस भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये सेकेंड पेज भी निकल आया है। तो दोस्तों देखिए इसमें फर्स्ट पेज जो निकला था, यहाँ पे नीचे लिखा रहता है फर्स्ट पेज। तो यहाँ पे देखिए SSID करके है दोस्तों, ये SSID जो है मतलब इसका नाम जो है डायरेक्ट 9E इप्सन, और ये है। और जो पासवर्ड है दोस्तों, पासवर्ड ये है। तो मतलब यदि आप अपने मोबाइल में इसको कनेक्ट करके वाईफाई जब कनेक्ट करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, और जब पासवर्ड मांगेगा दोस्तों तो इस पासवर्ड को इंटर कर देना है। तो आइए हम इसमें आपको करके दिखाते हैं। तो आइए मैं इस्पन आई प्रिंट को मोबाइल में करके दिखाता हूँ कि ये एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं और इससे हम लोग प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इप्सन को हम लोग ऑन कर लेते हैं, इप्सन एप्लीकेशन को। तो दोस्तों इसका जो यूआई है ना, प्रिंट फोटोज में आपको अगर फ़ोटोज़ को प्रिंट करना है तो इसको खोलेंगे तो आपके गैलरी से फ़ोटोज़ दिख जाएंगी, उसको आप स्कैन मतलब प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट डॉक्यूमेंट है, स्कैन है, डॉक्यूमेंट्स कैप्चर है और कॉपी है दोस्तों। तो कॉपी तो आप जानते ही हैं, उसका डुप्लीकेट कॉपी निकल आएगा। डॉक्यूमेंट कैप्चर में दोस्तों क्या है कि डॉक्यूमेंट्स का आप मतलब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जैसे आप मोबाइल में फ़ोटो खींच सकते हैं उसका डायरेक्ट। और स्कैन में दोस्तों उसको स्कैन करके आप अपने PDF में या इमेज में उसको आप सेव कर सकते हैं। तो आइए हम इसमें आपको प्रिंट डॉक्यूमेंट्स करके दिखाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम इस डॉक्यूमेंट्स को लेते हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा। सबसे ऊपर जो है ये सेटिंग का निशान है। जब सेटिंग खोलेंगे दोस्तों तो इसमें दिखाएगा कि आप कौन से प्रिंटर से कनेक्ट हैं। तो आप ऑलरेडी जब वाईफाई से अपने कनेक्ट हैं यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे कितनी कॉपी निकालना है, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, यहाँ से आप नंबर्स बढ़ा सकते हैं कि उसकी जितनी आपको कॉपीज चाहिए वो आप निकाल सकते हो। मतलब जैसे अगर मान लीजिए एक PDF में 6 कॉपी है तो आप अगर 2 करेंगे तो 12 निकल आएगा, अगर 1 है तो 2 निकल आएगा दोस्तों। प्रिंटिंग रेंज जो है दोस्तों इसमें 1.6 है, मतलब 1 से 6 हैं। तो मतलब अगर आप चाहते हैं तो आप 5वां पेज तक निकालेंगे, या स्टार्ट पे 2 से करेंगे या 3 से करेंगे, यहाँ से आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 100 अगर PDF हो उसमें से आप 4 ही निकालना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप उसको प्रिंटिंग रेंज में सेट कर सकते हैं। पेपर साइज है दोस्तों, तो इसमें A4 साइज जो होता है मेन होता है, इसमें लिखा होता है A4, A5, A6। बहुत तरीके के पेपर्स आते हैं, बहुत तरीके के छोटे बड़े लंबे चौड़े हर तरीके के पेपर आते हैं दोस्तों। तो इसमें हमको आज जो ज़रूरत है A4 में है तो A4 हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। फिर उसके बाद जो है मीडिया टाइप है दोस्तों। तो मीडिया टाइप मतलब ये होता है कि हम प्लेन पेपर यूज कर रहे हैं कि जो फोटो वाला ग्लॉसी जो मजबूत टाइप का पेपर आता है जो एकदम सिल्की सिल्की होता है वो होता है, कि फ़ोटो पेपर ग्लॉसी होता है, कि प्रीमियम फ़ोटो पेपर सेमी ग्लॉस है। तो दोस्तों कई तरीके के यहाँ पे पेपर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम लोग जो सबसे सस्ता वाला जो सबसे चीप वाला होता है उसको हम लोग प्लेन पेपर या ब्राइट वाइट पेपर कहते हैं। तो हमारा वही पेपर है तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया है। फिर प्रिंट क्वालिटी में आके देखते हैं तो स्टैंडर्ड है, हाई है। तो दोस्तों हाई में करेंगे तो इंक जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मतलब थोड़ा गहराई से छपेगा, स्टैंडर्ड में नॉर्मली अच्छा छपता है दोस्तों। तो अब फिर आते हैं पेपर सोर्स से। तो पेपर सोर्स ऑटोमेटिक इसमें शो कर रहा है दोस्तों, मतलब जो हम लोग अपने डेटाबेस से लिए हैं। कलर आपको कलर करना है कि ब्लैक एंड वाइट करना है दोस्तों।
तो मैं आपको कलर करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि कलर कैसे होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने सेटिंग डन कर लिया है। अब हम पेज को अगर आप स्लाइड करके ऐसे देखना चाहें तो यहाँ पे भी आप क्लिक करके स्लाइड कर सकते हैं कि ये टोटल यहाँ नीचे शो कर रहा है कि कितने में कितना है। 5 मतलब ये 5वां पेज है 6 पेज में, तो ये 6वां पेज है दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो नीचे ये प्रिंट का निशान है इसको हम लोग प्रिंट जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है प्रिंटिंग। तो 0% मतलब जो पहला पेज है वो प्रिंट हो रहा है और अभी 6 होने वाला है दोस्तों। तो मैं दूसरे मोबाइल से दोस्तों मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से होगा। दोस्तों इसको मैं मिनिमाइज करके स्क्रीन में ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैमरा करके तो दोस्तों देखिए हो रहा है। मैंने इसी मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ही कैमरा ऑन करके दिखा रहा हूँ। ये एक एक करके 6 पेज निकल रहा है दोस्तों। देखिए ये पहला पेज है, दूसरा है, तीसरा निकल रहा है। तो इस तरीके के 6 पेपर निकलेंगे क्योंकि हमारे पीडीएफ में 6 ही पेपर थे। और दोस्तों अगर हम लोग स्टेटस देखें तो यहाँ पे अब स्टेटस शो नहीं कर रहा है, लेकिन वो 6 पेपर जो है वो कमांड प्रिंटर ले लिया है, तो वो 6 पेपर प्रिंट करके ही रुकेगा। अगर आप इसको फिर भी टर्मिनेट करना चाहते हैं तो इस बटन को आप दबा के रोक सकते हैं दोस्तों। पावर बटन को भी रोक सकते हैं, लेकिन पावर बटन नहीं दबाना चाहिए, प्रिंटर ख़राब होता है उससे। दोस्तों एक एक करके निकला, 1 2 और यहाँ पे 3, टोटल 5 पेपर निकल चुके हैं। एक पेपर ये लास्ट में, ये 6वां पेपर है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सब कुछ ब्लैक एंड वाइट ही था, इसमें कुछ कलर जैसा था नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट जो है कलर का था तो कलर निकला हुआ है। बाकी तो कुछ इसमें कलर था ही नहीं, तो कलर निकाला ही नहीं है। ब्लैक एंड वाइट और कलर एक तरीके से सब बराबर है, सिर्फ इस लोगों को छोड़ के। तो दोस्तों फाइनली मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि स्पन प्रिंट को कैसे यूज करते हैं। तो फिर मैं यहाँ से बैक कर दूंगा स्पन को। और दोस्तों यहाँ पे अगर स्कैन करना चाहेंगे तो स्कैन पे आप क्लिक करेंगे। तो स्कैन में क्लिक करेंगे दोस्तों, फिर आप ये जो चीज़ है इसमें अगर कोई भी पेज डाले हैं वो स्कैन हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं इसमें अगर पैसा रख के दिखाऊं आपको, ये नोट्स दिखाऊं, तो अभी मैं दिखाता हूं कि ये कैसे होता है। मैं इसमें आपको भी नोट रख के दिखाता हूं कि ये कैसे काम करता है। तो आइए मैं स्कैन करके दिखाता हूं दोस्तों। थोड़ा इसमें मैंने 50 रुपये का नोट रख दिया है। तो अब आइए हम इसको उसमें हम करके देखते हैं स्कैन। दोस्तों स्कैनिंग हो रहा है। देखिए दोस्तों ये मैंने 50 का नोट जो रखा था वो स्कैन हो गया है। और इसको हम यहाँ से चाहें तो सेव भी कर सकते हैं लोकल फोल्डर में। थोड़ा टेढ़ा हो गया था दोस्तों, आप सीधे तरीके से रखिएगा। मैं अकेले मतलब मोबाइल पकड़ा हुआ था इसलिए टेढ़ा हो गया। तो दोस्तों ये फाइल में सेव हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये सेव हो गया है। तो दोस्तों आइए अब दिखाते हैं हम इसको कि लैपटॉप से हम कैसे प्रिंट आउट निकालते हैं दोस्तों। तो लैपटॉप से प्रिंट आउट निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले जो इसमें एक सीडी मिली थी उस सीडी को हमने इसमें इंस्टॉल कर लिया है। मतलब इसका ड्राइवर जो है इसमें इंस्टॉल्ड होना चाहिए दोस्तों पहले से। फिर उसके बाद ये प्रिंटर के साथ ही डेटा केबल मिलता है, कुछ इस तरीके का डेटा केबल होता है दोस्तों इसका। तो इस तरीके के
फोकस नहीं कर रहा दोस्तों, एक मिनट मैं फोकस करके दिखाता हूँ। तो ये इस तरीके का डेटा केबल होता है दोस्तों, और ये प्रिंटर में यहाँ पे होता है। तो प्रिंटर में ये जो USB यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आप अगर अच्छे से देखें तो ये इस तरीके का होता है। तो इसको ध्यान से लगाते हैं दोस्तों, ये किस तरीके से इसमें लगता है। तो जो इसका ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरीके से इसको लगा सकते हैं, इसमें पर्टिकुलर एक एंगल है, आप उसी एंगल से इसको लगाएंगे। देखिए ऊपर थोड़ा गोल सा है, तो इसमें आप देख लेंगे कि किधर ये गोल सा एंगल दिख रहा है दोस्तों। तो ये थोड़ा लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में इधर से दिख रहा है, तो हम इसको ये भाग जो है इसको इधर कर लेंगे। तो आइए हम इसको लगाते हैं दोस्तों। तो देखिए ये लग गया। अगर उल्टा इधर उधर लगाएंगे दोस्तों तो डैमेज हो सकता है, तो आप इसको अच्छे से होशियारी से लगाइएगा। तो दोस्तों ये कनेक्ट हो गया है। कनेक्ट होने के बाद दोस्तों इसमें पहले से मेरा ड्राइवर इंस्टॉल्ड है, सब कुछ इंस्टॉल्ड है, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने पहले से प्रिंट कमांड दे रखा था, इसलिए ये प्रिंट कर रखा है, मतलब तुरंत लगाते ही प्रिंट कर दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ से इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रिंट का जो ऑप्शन आता है, यहाँ पे प्रिंट क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे दिखाएगा कि किस तरीके से, मतलब ये कौन सा ऐप है, और यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट होने लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट है। प्रिंट क्लिक करते ही दोस्तों प्रिंट हो जाता है। आप इसमें एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं स्पन का, और डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। ये जो प्रिंटर जो है स्पन का L3151 जो करके है, इसमें ये एक प्रॉब्लम है कि यदि आप डेटा केबल से इसको ड्राइवर इंस्टॉल कर दिए हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे इसमें वाईफाई दिया हुआ है, तो वाईफाई आप लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप या तो अपने वाईफाई को सिर्फ मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, और या तो लैपटॉप से कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप लैपटॉप से ड्राइवर इंस्टॉल कर रखे हैं पहले से, सॉरी मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, आप सीधे सीधे ये समझिए कि अगर इसमें ड्राइवर इंस्टॉल्ड है तो आप इसमें वाईफाई से इसमें प्रिंट नहीं कर सकते हैं, और मोबाइल से आप प्रिंट कर सकते हैं। मतलब आप कहेंगे कि ये कौन सी बात होती है। तो दोस्तों हम भी पहली बार सुने थे तो मुझे काफ़ी अजीब लगा था कि जब वाईफाई सिस्टम है, हमारे मोबाइल में भी वाईफाई है, लैपटॉप में भी वाईफाई है, तो हम क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो इसका ड्राइवर है ना, इसके साथ जो सीडी मिलती है, इसमें जो ड्राइवर इंस्टॉल्ड है, उसका कुछ सेटिंग ही ऐसा है दोस्तों कि यदि इसमें ड्राइवर इंस्टॉल किए हैं तो आपको ये डेटा केबल के ही थ्रू आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें ड्राइवर इंस्टॉल ना करिए, फिर नॉर्मल आप वाईफाई से कनेक्ट करके आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप मोबाइल में करते हैं दोस्तों। तो इसका ये बग है आप कह सकते हैं। तो ये दोस्तों काफ़ी सिंपली मैंने आपको समझाया कि प्रिंटर को नॉर्मली कैसे हम कलर और ब्लैक एंड वाइट निकालते हैं दोस्तों, फिर इसका पासवर्ड कैसे निकालते हैं, प्लस इसको ऑन ऑफ करते कैसे हैं दोस्तों। ये नीचे वाली की वैल्यू क्या है, मैंने बताया कि जब ये नीचे वाला जलेगा उसके बाद ही इसको 5 से 10 सेकंड दबाने पे ये पासवर्ड प्रिंट करता है दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आइए मैं कुछ इसका और डिटेल्स बता दे रहा हूँ। यहाँ पे इंक रिफिल होती है दोस्तों। यहाँ पे जो इंक होता है, इंक के कोड होते हैं। BK का मतलब ब्लैक है, येलो है, M से दोस्तों मुझे नहीं मालूम क्या है, C से भी क्या है वो नहीं मालूम है इसका कलर कोड। तो दोस्तों एक्चुअली मुझे एक कलर कोड तो नहीं मालूम है, लेकिन अगर मुझे दिखाना हो तो मैं दिखा सकता हूँ। एक्चुअल में इप्सन जो है एक जापानीज कंपनी है, और इप्सन का मतलब होता है दोस्तों सन, जो है सन मतलब बेटा होता है, ई से इलेक्ट्रॉनिक, पी से प्रिंटर होता है दोस्तों। एक्चुअल में इप्सन का मतलब है सन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर। तो अब यहाँ पे जो कलर कोड है दोस्तों, यहाँ पे हमको इस तरीके से हम लोगों को इसी के साथ मिलता है ये चारों कलर। तो आइए मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। तो जैसे ये M है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे इस पे भी M लिखा होता है, और यहाँ पे M का जो मतलब है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैग्नेटा है दोस्तों। यहाँ पे M का मतलब मैग्नेटा है, और C का मतलब ये
सियान करके कुछ है। अब इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं दोस्तों, एक्चुअल में हमें ये नहीं मालूम है। वाई से तो येलो है और बी से ब्लैक है दोस्तों। तो इसको हम लोग इसमें रिफ़िल करते हैं दोस्तों। तो इसको रिफ़िल करने के लिए भी अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो इसको सबसे पहले यहाँ से खोल लेते हैं। बहुत सिंपल होता है दोस्तों इसमें ये रिफ़िल करना। मैं किसी दूसरे वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा कि इसमें कैसे रिफ़िल भरते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीके है, ये बीके वाले को हम यहाँ से हटाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना दोस्तों, इधर और इधर जगह है, उसी तरीके से इसमें भी बना हुआ है इधर उधर। तो दोस्तों बस कुछ नहीं करना होता, उसमें ऐसे सेट कर देना होता है और ये ऑटोमेटिक इसमें से जो इंक होती है वो ये सक कर लेता है, अपने आप जितनी ज़रूरत होती है वो ले लेता है दोस्तों। तो ये जब ऑटोमेटिक जो होता है दोस्तों, यहाँ पे जो जगह बनी हुई है, जब यहाँ से शुरुआत होता है, जब यहाँ तक ऑटोमेटिक फुल होता है ना, तो ऑटोमेटिक इंक को लेना बंद कर देता है। ऐसा नहीं है कि आपको घबराने की ज़रूरत है कि ओवरफ्लो हो जाएगा या गिर जाएगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जब वो रिफिल बंद होगा तो आप इसको निकाल दीजिएगा। बहुत ही सिंपल होता है इसमें। तो दोस्तों इसका कलर स्टेटस निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले ये प्रिंटर को ऑफ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रिंटर बिल्कुल बंद है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल प्रिंटर ऑन नहीं है, ये गलती मत करिएगा। प्रिंटर को बंद रखिए, फिर जो ये वाली बटन है दोस्तों इसको दबाए रहिए, फिर ये वाली पावर बटन को दबा दीजिए दोस्तों। अब इसको दबाने पर जब ये ऑन हो जाएगा दोस्तों तो आप हट जाइए। अब इसमें क्या करेगा, ये कलर स्टेटस डाउनलोड करेगा दोस्तों। क्योंकि मैंने आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था कि प्रिंट जो है कलर सही अच्छे से नहीं आ रहा है मेरा। तो आप कैसे चेक करेंगे कि मेरा प्रिंटर के जो सारे कलर हैं वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप कलर उसमें निकाल लेंगे तो उसमें लाइनिंग बनी रहती है, स्टेटस बने रहते हैं कि कौन सा कलर जो है, 4 कलर जो है वो प्रॉपरली चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो अब ये कलर स्टेटस प्रिंट हो रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें कुछ ऐसा वो रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये इनबिल्ट इसका सिस्टम होता है, ये अपने आप ही इसको प्रिंट करता है। तो दोस्तों देखिए इसकी रिपोर्ट आ चुकी है कि हमारे प्रिंटर में कौन कौन से कलर में दिक्कत है। तो दोस्तों देखिए हमारे ब्लैक कलर में भी दिक्कत है और येलो में भी हल्की सी दिक्कत है और ऑरेंज में भी दिक्कत है, मैग्नेटा जो था, ब्लू में भी दिक्कत है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली जो हमारा इंक है लगभग सूख चुका है, हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, बहुत मतलब ज़रूरत पे ही यूज करते हैं। 10 महीने हो भी चुके हैं इसको, तो इसलिए हमें दिक्कतें ये आती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो इसकी आदत हो गई है। लेकिन आप लोग थोड़ा इसको अवॉइड करें क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है किसी भी प्रिंटर के लिए। तो दोस्तों यही इंडिकेशन होता है, यही कलर का रिपोर्ट होता है कि अगर कलर आपका सही रहेगा तो ये कहीं भी लाइन जो है ये कहीं भी ये छूटी नहीं रहेगी, कोई भी गैप नहीं रहेगा, ये पूरा फुल्ली जैसे है चारों तरफ एक दूसरे के कनेक्टेड रहेगा दोस्तों। देखिए ब्लैक वाले में दिक्कत है तो बीके भी नहीं लिखाया है, जो कलर प्रिंटिंग करेंगे दोस्तों उसमें भी दिक्कतें आएंगी। तो इस तरीके से ये आप कलर रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए और प्लीज़ हिट द बेल आइकन दोस्तों।